नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। इससे ज्यादा भ्रष्ट, इससे ज्यादा बेईमान शिक्षा मंत्री कहीं देखा? नौजवान छात्र परेशान है, बंदा मौज कर रहा है, योगा कर रहा है, योगा सिखा रहा है। नोएडा के एंकरनियां खुद योगा करने में जुट गए हैं। इन्हें देश की व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैंने 45 मिनट इंतजार किया, बच्चे जाम में फंस ना जाए, पेपर है। अरे जब बच्चे आत्महत्या कर रहे थे, परेशान हो रहे थे, तब आपको याद नहीं आई। अब जब काकरोच पार्टी ने हंगामा किया तो आपको याद आ रही है। केपी मलिक से मैंने शानदार बातचीत की, इस मुद्दे पर लेकर चलता हूँ सीधा उनके पास। चलिए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब आपका। आप कितना भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। बहुत जबरदस्त आपकी शर्ट लग रही है। हालांकि आज चश्मा आपका बदला हुआ है, आज आपने पत्रकारों वाला चश्मा पहना हुआ है, मुंबई वाला चश्मा नहीं है आपका। शर्ट तो मुंबईया है आपकी। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। आप जो आती हैं सबसे पहले मेरी खिंचाई शुरू करते हैं। बहन मायावती का याद आई मुझे, तो मैंने नीली शर्ट पहन ली। जी 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 मलिक साहब, दिल बदल गया मेरा। प्रधानमंत्री पे प्यार आ गया मुझे। अब मैं प्रधानमंत्री जी की आलोचना नहीं करूंगा, विश्व गुरु की कोई आलोचना नहीं करूंगा। आप दिल देखिए, अपना भाई विश्व गुरु जी लौट के आ रहे थे, लेकिन लगा कि अगर एयरपोर्ट से निकलेंगे तो जाम वाम ना लग जाए। 45 मिनट इंतजार किया उन्होंने छात्रों की परीक्षा को लेकर। दुनिया का कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकता। कितना बड़ा दिल है छात्रों के लिए। गोदी मीडिया दिन रात अब एक ही चालीसा पड़ेगी, सुबह से पढ़ रही है कि देखो प्रधानमंत्री जी ने छात्रों के लिए 45 मिनट इंतजार किया। एक एनडीटीवी के पत्रकार है, वो शिक्षा मंत्री की तारीफों के पुल बांधने की, एक बीमार लड़की थी उसके लिए ये सुविधा दे दी, वो सुविधा दे दी। अब तो सब ये काकरोच पार्टी वार्टी है, नौजवान, इन सबको नहीं बात करना चाहिए प्रधानमंत्री के खिलाफ। कितना उदार हृदय है कि बताइए, कौन 45 मिनट इंतजार करता है? फंस रहे हो बच्चे, फंस रहे हो। तो ये महान प्रधानमंत्री है, कितना ख्याल है इनको छात्रों का, नौजवानों का। दिल से सम्मान निकल रहा है। आपके मन में भी आया है सम्मान? इसको देखकर नहीं आया मलिक साहब? नहीं, मेरे मन में तो सम्मान पहले से ही है और वो सम्मान आप जानते हैं। एक तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आप जो प्रधानमंत्री जी के बारे में बता रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जिस रूट से एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री निवास आते हैं, उस रास्ते पे कितने शिक्षा केंद्र थे जहां पे परीक्षा हो रही थी, वो बताया जाए। दूसरा ये बताया जाए कि उससे जाम कहां लग रहा था प्रधानमंत्री जी के आने से। प्रधानमंत्री जी का काफिला 10 मिनट में निकल जाता है। ये देखिए क्या करते हैं, ये मुद्दों को डाइवर्ट करते हैं संजय जी, और ये चाहते हैं कि चर्चा दूसरे विषय पर होती रहे, और उससे अछूते आप जैसे लोग भी नहीं रह पाते, जिनको आलोचक कहते हैं। हम तो मानते हैं आप भी आलोचक हैं, लेकिन आप भी उन मुद्दों में उलझ के रह जाते हैं। देखिए, आप मुझे बताइए, बिना सिर पैर की खबर चलाई गई कि अखिलेश यादव के 2 दर्जन सांसद जो है, वो हमारे डिप्टी सीएम, जो बहुत क्रांतिकारी डिप्टी सीएम है, जिनको आप स्टूल वाले डिप्टी सीएम बताते हैं, उनके संपर्क में थे। और यहाँ पता ही नहीं लग रहा लोगों को, अखिलेश को पता ही नहीं है, किसी दिल्ली को पता ही नहीं है, यहाँ पे 2 दर्जन उनके संपर्क में है। ये संपर्क में क्यों आ गए उनके? ये इसलिए आगे उनके संपर्क में कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मामला हो गया है मंदिर में डकैती का। तो डकैती से ध्यान कैसे डाइवर्ट कराया जाए? 3 दिन से जो मीडिया तुला पड़ा है, और मजबूरी हो गई है गोदी मीडिया के भी इस मामले पे चर्चा करना, तो इससे कैसे निकाला जाए? तो सबसे बड़ा शगुफा जो है ये है कि भाई ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई, शिवसेना बिखर गई, और वो टेबल के नीचे घुसे हुए हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। और भाई घुमा फिरा के जिसके पास सबसे ज्यादा सांसद है 37, वो समाजवादी पार्टी है अखिलेश यादव की। तो थोड़ा सा इस पे जरा घोटा घुमाया जाए। तो यही गोदी मीडिया चैनलों पर चर्चा शुरू हो गई। और वो कहाँ, देखिए किन किन क्रांतिकारियों के बयान आए। बहुत बड़े एक मंत्री हैं यूपी में, फिर दूसरे मंत्री हैं संजय निषाद, और राजभर जी के बारे में तो मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, लखनऊ में उनके चर्चे किस प्रकार से होते हैं। उनके दोनों लड़के उनकी बात कितने सुनते हैं ये भी आपको पता है। और बाद में पता चला, जब वो ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव की पार्टी टूट रही है और 26-27 सांसद जाने वाले हैं, पता चला उन्हीं के 4 विधायक जो है वो अखिलेश जी से बात कर रहे थे।
कि भाई साहब हमारे को टिकट की व्यवस्था करो, हम तो विचार इधर कर रहे हैं। तो इस प्रकार के लोग किसी भी मामले को डाइवर्ट करने के लिए समय समय पे इस तरह की चीजें करते हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे जो चाणक्य जी हैं, वो तो एक्सपर्ट ही इस चीज के हैं। वो तो स्वीकार कर चुके हैं कि हम जुमलेबाजी में नंबर 1 दुनिया में, हमसे कोई नहीं है। उन्होंने तो कहा कि भाई जुमलेबाजी करते हैं हम लोग, एक्सेप्ट किया उन्होंने, एक चैनल पे एक्सेप्ट किया है। तो उनकी जुमलेबाजी को आप कैसे ये कर सकते हैं? आप देखिए ध्यान लगा के, कभी भी वो जाते हैं प्रधानमंत्री के काफिले में एम्बुलेंस आती है, कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ खाते हैं, जिस स्टेट में जाते हैं उनकी भावनाएं वहां पहले ही जुड़ी रहती है, कुछ ना कुछ हो जाता है वहां पे। तो ये प्रधानमंत्री जी के कुछ रटे रटाए मामले हैं जिनमें आप भी मुझे लग रहा फंसे हुए लगते हैं। नई बात जो आज उन्होंने देखी है, आज जो कलकत्ता में जाके योग का एक एक गुण उन्होंने सिखाया, और कुछ व्यक्ति गलत कर रहे थे योग में, आपने ये नहीं ध्यान दिया, कुछ लोग गलत मुद्राएं कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने उनकी मुद्राएं ठीक कराई कि भाई योग ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो ये वाली बात है। दूसरा, दिल्ली का जो जिम्मा था योगा कराने का, वो धर्मेंद्र प्रधान जी को दिया गया था। आज फोकस ही सिर्फ 2 लोगों पे था, प्रधानमंत्री मोदी और हमारे माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी। तो धर्मेंद्र प्रधान जी को अगर आप हटा देंगे शिक्षा मंत्रालय से, तो ये तो भविष्य खराब हो जाएगा हमारे देश के बच्चों का। कैसे वो करेंगे फिर बताइए? आपको एयरफोर्स के प्लान से पर्चे वितरित करने पड़ रहे हैं, एयरफोर्स को आपको यहाँ काम पे लगाना पड़ रहा है, क्योंकि एयरफोर्स तो मेरे ख्याल से इसी काम के लिए है। युद्ध लड़ेंगे तो वो तो देखा जाएगा बाद में, क्योंकि हमारे साथ युद्ध करने के लिए भी बड़े बड़े देश है ना, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, चाइना और अमेरिका के सामने तो हम हाथ जोड़ के बैठे ही हैं। तो हमने अपनी एयरफोर्स को भी ले लिया अपनी सेवाओं में। और अभी तो आप जो दूसरा सवाल पूछने वाले हैं, डकैती वाला, जो वहां पर अयोध्या में डकैती हुई है, उस पर देखिए ना आप। अभी तो संजय जी, मुझे लगता है कि जुमलेबाजी करके, अब आप देखिए, जरा सी शक्ति कॉकरोच वालों ने दिखाई कल, हाथ पैर फूल गए इनके सबके जंतर मंतर पे। उन्हें कहा भाई 5 बजे हटिए यहां से, बोला हम तो नहीं हटेंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करिए। इन्होंने कहा अगर आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया तो कल योगा कौन कराएगा, कल बच्चों की परीक्षा होगी, वो फिर क्रांतिकारी कदम कौन उठाएगा? आज वो बैठे रहे जंतर मंतर पे। तो ये जो देश में चीजें चल रही हैं, और प्रधानमंत्री जी जो चार्ज होके आए हैं मेलोनी के साथ, वहां पे आपने देखा 6 करोड़ की जनसंख्या वाली मेलोनी, वो तो ट्रंप को जो है आंखें दिखा रही है। और ये 140 करोड़ के क्रांतिकारी, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, सोफे पे कैसे बैठे हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, ये जुमलेबाजी में निपुण लोग हैं, इनके सामने कुछ भी करना, कुछ भी कहना, सूरज को आईना दिखाने वाली बात है संजय जी। अच्छा मलिक साहब, ये बताइए कि नौजवान गुस्से में, इसमें कोई शक नहीं। लोग कह रहे थे आप काकरोच पार्टी के समर्थन में जंतर मंतर पर नहीं आए। हो सकता है, मैं मान रहा हूँ कि भीड़ उतनी नहीं जुटी होगी, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसे करोड़ों लोग तो नहीं जुड़ गए थे। मन में गुस्सा तो है ही है, और वो तो हम प्रैक्टिकल रोज देखते हैं। जिस नौजवान से बात करो, जिस छात्र से बात करो, बताता है वो कितने गुस्से में है। लेकिन सरकार कहती है था भीड़ नहीं जुटी इसलिए गुस्से में नहीं है। राहुल गांधी बड़े सफाई के संग, बड़ी बुद्धिमानी के संग नौजवानों को बता रहे हैं कि ये सरकार कितना बड़ा धोखा दे रही है तुम्हारे साथ। उनको रोजगार नहीं दे रही, उनको शिक्षा से अलग कर रही है। आपको लगता है कि ये जो गुस्सा है नौजवानों का, छात्रों का, ये बहुत भारी पड़ सकता है सरकार पर? देखिए संजय जी, अगर आप देखें जो कोटा में राहुल गांधी का प्रोग्राम हुआ है, और आपको मालूम है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राहुल गांधी के प्रोग्राम को फेल करने के लिए सरकार ने पूरे जतन किए थे, लेकिन वो जतन उनके चल नहीं पाए, क्योंकि युवाओं का गुस्सा उनको भी दिखाई देता है। अगर बहुत ज्यादा दमन की प्रक्रिया करेंगे, बहुत ज्यादा रोकथाम करेंगे, तो कहीं संघर्ष ना बढ़ जाए, इसके सोचते हुए सरकार बैकफुट पे आ गई। यही काम जंतर मंतर पे दिल्ली में हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो देश का नौजवान गुस्से में है। संजय जी, गुस्से में इसलिए है कि युवा बेरोजगार डिग्री लेके घूम रहा है, उसकी नौकरी नहीं है, नौकरी के नाम पे आप मजाक कर रहे हैं, पर्चे लीक हो रहे हैं, कोई भी परीक्षा होती है वो रद्द हो जाती है। आप युवाओं के साथ पिछले 10 साल से मजाक करते हैं। आप ये देखिए कि ऐसा नहीं है कि वो डिग्री वो खरीद लाया कहीं से,
डिग्री लाने में उसके करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। हम जिस नीट की बात कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा डॉक्टरी में जाना चाहता है, एमबीबीएस करता है या बड़ी नौकरी में जाता है, तो कम से कम 1 से सवा करोड़ रुपया संजय जी खर्च होता है। मैं भुक्तभोगी बैठा हूं, मैंने अपना घर बेच के दोनों बच्चों को पढ़ाया है, और जबकि मेरे बच्चों ने मेरे बेटे ने एमबीए किया हुआ है और बेटी तो एमबीए करने गई ही नहीं। वो बोली इतने पैसे क्यों खर्च करने पापा, उसने तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग में किया है, लेकिन हमें उसका भी 15 लाख रुपया खर्च करना पड़ा। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने अपना घर बेच दिया। तो आप ये सोचिए कि उस परिवार की भावनाओं को देखिए। अगर किसी के घर में 1 बच्चा है, 2 बच्चा है, उन्होंने कैसे करोड़ों रुपए अपने बच्चों पे खर्च किए हैं, और जब वो बच्चा शाम को उदास होके आता है घर पे, तो उस बच्चे के ऊपर क्या बीतती होगी और उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी। लेकिन ये तो नंग लोग हैं, इनको तो फर्क पड़ता नहीं है। तो इसलिए युवा गुस्से में है, और युवा क्या करेगा, क्या कर सकता है, वो भी इनके जहन में है। इसलिए धीरे-धीरे जिस रास्ते पे राहुल गांधी जा रहे हैं, आने वाला समय ये होगा संजय जी, क्योंकि राहुल गांधी भी समझ चुके हैं कि ये जो रटे-रटाए मुद्दे हैं राजनीति के, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इससे काम चलने वाला है नहीं। अब आपको असली मुद्दे पे आना पड़ेगा, और असली मुद्दा युवाओं का है। देखिए, जहां देश और दुनिया तरक्की की बात कर रही है, चाइना एआई की तरफ बढ़ रहा है, और हम जो है वापसी की तरफ चल रहे हैं। हम मंदिरों की, मठों की बात कर रहे हैं, और उनमें डकैती की बात कर रहे हैं। वहां डकैती चल रही है। आप बताइए, पिछले 10 साल में बता सकते हैं कोई बड़ा शिक्षा संस्थान देश में बनाओ, कोई बड़ा स्वास्थ्य संस्थान देश में बनाओ, कोई दूसरा कोई टेक्नोलॉजी पे हम लोग चले हों। आप तो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कर रहे थे, जहां आपने 2 लाख रोजगार दिए हो 1 साल में, उसका डाटा आप दे दीजिए। खुलेआम डकैती हो रही है रोजगार में, जहां रोजगार दिए जा रहे हैं संजय जी। खबरें ये हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान में या दूसरे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अगर आप देखेंगे, सीधे सीधे भ्रष्टाचार और लूट चल रही है। तो ये युवाओं को समझ में आ रहा है, उनको दिख रहा है, वो भुक्तभोगी है जी। लेकिन लोग कहते हैं कि नौजवान सड़क पर आके भी कर क्या लेगा, मतलब वो सरकार को लगता है कि नौजवानों के वोट डलेंगे नहीं, वोट डालने आएंगे नहीं, यहाँ पे फर्क क्या पड़ेगा। सरकार तो एक तसल्ली के संग बैठी है, ऐसा होगा क्या? नहीं, देखिए संजय जी, ये जो तसल्ली सरकार की है, ये कुछ दिनों की है। देश में युवा 55 से 60% है, और उसमें से अधिकतर आज की डेट में बेरोजगार है। ये ज्यादा दिन मामला चलेगा नहीं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बीच बीच में, जिस प्रकार से आप सांसदों को तोड़ रहे हैं, खुलेआम लोकतंत्र का हनन आप कर रहे हैं, इससे युवा भी अछूता नहीं है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो आज की डेट में पिछले 1 हफ्ते से हम देख रहे हैं, जिस प्रकार से आपने देखा, अगर विपक्ष अपना कुछ काम करता है, राहुल गांधी पे आरोप प्रत्यारोप लगाने में इन्होंने कमी नहीं छोड़ी। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल अखिलेश ने जब कहा कि भाई राम मंदिर में चोरी हो रही है, राम मंदिर से पैसा गायब है, राम मंदिर से आभूषण गायब है, तो उनको किस तरह से घेरा गया। उनकी जो बेटी है, अभी मुझे लगता है बालिग भी नहीं होगी, उसके ऊपर किस प्रकार की टिप्पणियां, किस प्रकार से घेरने का काम इनके अंधभक्तों ने किया। तो ये किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। और आज वही चीज यहां पहुंच गई है, जब ये उसमें गिर गए हैं, तो जो सर्वे सर्वा हैं, जो मठाधीश हैं, वही कहने लगे हैं कि ये चोरी नहीं है, ये गबन नहीं है, ये हेरा फेरी नहीं है, ये डकैती है। अब हमने कहा ये खुद ही डकैती बता रहे हैं। तो और ये तो पहले कह रहे थे, 4 दिन पहले कह रहे थे कि देखिए सरकार ने कितनी जल्दी संज्ञान लिया है, एसआईटी बना दी है, और आप लोगों को भी खुश होना चाहिए, और आप लोगों को भी सरकार की सराहना करनी। ये पत्रकारों से ही सराहना करा रहे थे सरकार की कि एसआईटी बन गई। संजय जी, मेरा पूरा जीवन बीत गया पत्रकारिता में, हमने दुनिया भर की एसआईटी बनती हुई देखी है। मेरा जो अंदाजा है, करीब जो है 100 के लगभग, 100 से कुछ कम होंगी, 100 के लगभग एसआईटी तो यूपी में बन चुकी है। और आप बताइए, अगर आपके पास किसी एसआईटी का डाटा हो, देश में अनेकों एसआईटी बनती है, किसी एसआईटी का डाटा आया हो, दूध का दूध पानी का पानी हुआ हो। और क्या अनोखी बात है कि कोई एफआईआर नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, और एसआईटी आ गई है। और एसआईटी
और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसे जो है कोई भी र्यूमर फैलाने की जरूरत नहीं है, अगर किसी के पास तथ्य है तो एसआईटी को दे। अच्छा चलो ठीक है, मेरे पास तथ्य, मैं एसआईटी को देना चाहता हूं। कहां है एसआईटी? एसआईटी का कोई नोटिफिकेशन है? एसआईटी की कोई डिटेल है? आप तो जो भी करते हैं, उद्घाटन करते हैं किसी गली का, वहां छोटे से रोड का उद्घाटन करते हैं, आपका सूचना विभाग जो है वो तुरंत तान देता है सोशल मीडिया पे। ये एसआईटी का कुछ सोशल मीडिया पे दिखाई नहीं दे रहा है। कौन कौन है एसआईटी में? उसमें उसके मोबाइल नंबर हो, कोई ईमेल नंबर हो, कोई फोन नंबर हो, कोई कुछ हो तो हम संपर्क करें उनसे, या दीवार में टक्कर मारे वहां जाके एसआईटी में। एसआईटी कहां है? तो ये भ्रमित करने का मामला है और एसआईटी बनाने का मामला है कि मामला धीरे धीरे ठंडा हो जाए। अब एसआईटी ने जांच कर ली है, देखिए कितनी जल्दी 4 दिन में जांच कर ली है, और रिपोर्ट हो सकता है कल मुख्यमंत्री जी को चली जाएगी और फिर सबको फांसी की सजा हो जाएगी। आप देखिएगा, उसमें जो नीचे के 2-4 लोग होंगे, किसी को सस्पेंड कर दिया जाएगा, किसी की नौकरी चली जाएगी, किसी को हो सकता है भाई एफआईआर करके पुलिस ले जाए। लेकिन इनका क्या होगा? ये जो चंपत राय बंसल जी बैठे हैं, जो माल पेल रहे हैं, ये 89 से लेकर शिला पूजन से लेकर आज तक इन पे कभी जमीनों के आरोप लगते हैं। अगर संजय सिंह आम आदमी पार्टी वाले जमीन के आरोप लगाते हैं तो उनके खिलाफ सारे मोर्चे आ जाते हैं। अगर अखिलेश यादव कोई आरोप लगाते हैं तो उनकी बेटी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर देते हैं। तो ये किसी को भी बकस नहीं रहे हैं। तो हमें तो नजर ये बनी हुई है कि ये जो मठाधीश लोग बैठे हुए हैं, चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी, बाकी लोग जो हैं, और नपेंद्र मिश्रा जी तो निर्माण समिति के अध्यक्ष ही थे। ये तो मुलायम सिंह के जमाने से इंटरेस्ट ले रहे हैं अयोध्या में और राम मंदिर में। इन्होंने तो बताते हैं गोली का आदेश भी इन्होंने ही दिया। अच्छा, गोली का आदेश भी यही देंगे, डकैती भी यही बताएंगे, और अध्यक्ष भी यही बनेंगे मंदिर समिति के। आप संजय जी विचार करिए कि वो जो कोठारी परिवार था कलकत्ता का, जिसके 2 कार सेवक शहीद हुए थे अयोध्या में, उनका परिवार आज क्या सोच रहा होगा? उनके पिताजी ने कहा था, बेटा तुम्हारी बहन की शादी है, तुम कहां जा रहे हो? बोला ये हिंदू धर्म का, सनातन का बहुत बड़ा काज है, हम ये काज करके कुछ दिन में आ जाएंगे, और बहन की शादी की डेट तो आगे पीछे भी हो जाएगी, लेकिन 5 दिसंबर आगे पीछे नहीं होगा, इसलिए हम जा रहे हैं। और दोनों भाई शहीद हो गए। तो आज उनका परिवार क्या विचार संजय जी कर रहा होगा? वो परिवार क्या विचार कर रहा होगा जिन्होंने अपने व्यापार में, अपने काम धंधे में से आस्था दिखाते हुए 2-2 किलो चांदी, आधा किलो सोना दान कर दिया मंदिर में, पैदल आए, जूता चप्पल भी नहीं पहना, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके पैदल आ रहे हैं और मंदिर में दे रहे हैं, रसीद का इंतजार कर रहे हैं। संजय जी कल ही प्रेस क्लब में चर्चा हो रही थी, हमारे सिंधी समाज के मित्र हैं, वो समाज के लिए बहुत करते हैं, और सिंधी समाज आपको पता ही है कि उनके व्यापार में बहुत बड़े हैं। मुंबई के कई लोग हैं। आज तो मुंबई के भी एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उन्होंने शायद 10 किलो चांदी दी थी, खड़ाऊ दी थी और दी थी, उनको आज तक रसीद नहीं मिली, और उन्होंने पता किया कि ये चीजें वहां है क्या, वहां बताया गया कि कोई चीज यहाँ नहीं है, सब गायब हो चुकी। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने चंदा दिया था, ये तो वो लोग हैं जो आज तक रसीद मांग रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं संजय जी जिन्होंने गुप्त दान दिया था, जो चंदे की रसीद मांगते ही नहीं है, जिन्होंने छुपा के धन दिया है, वो कहते हैं भाई भगवान को दे रहे हैं, क्यों दिखाएं, क्यों ढिंडोरा पीटे। तो उन लोगों की आस्थाएं कहां होंगी? उन लोगों का मन आज क्या कह रहा होगा? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मुझे पाप का घड़ा भरता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो अब चोरी को, हेरा फेरी को और इस गबन को डकैती बता रहे हैं, तो डकैती बनाने का इनका मतलब ये है कि ये खुद चाहते हैं कि हमें जो है अलग कर दिया जाए और हमारा नाम इतिहास में आए। और इन्होंने ही तो घोटाला खोला था, इन्होंने ही तो कहा था। नहीं तो लोग कह रहे थे 5 लाख चोरी हो गए, फिर बाद में नहीं 7.5 करोड़ चोरी हो गए, फिर किसी ने कहा नहीं 200 करोड़ चोरी हो गए। अरे हमने कहा ये चोरी नहीं है, ये डकैती है, डकैती अरबों की डकैती है। तो इसलिए शायद लोग हमें सिंपैथी करेंगे और चैनलों पे बैठ रहे। देखिए कोई चैनल नहीं छोड़ रहे संजय जी। पहले मीडिया इनकी बाइट लेने के लिए इनके पीछे घूमता था। जब ये प्रधानमंत्री के एडवाइजर थे, अगर कोई फोटोग्राफर प्रधानमंत्री का फोटो खींचता था तो ये साइड पे हट जाते थे। आजकल ये चैनल पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं और डकैती बता रहे हैं। तो ये क्या है? ये समझने की जरूरत है, इसको डिकोड करने की जरूरत है कि नपेंद्र मिश्रा जी एकदम से अयोध्या मंदिर में
डकैती क्यों बता रहे हैं? मेरा सवाल ये है जी। सबसे बढ़िया बात है, चोर खुद कहने लगे कि चोरी हुई है। अरे भैया, ट्रस्ट के अध्यक्ष आप हो, जमीन आपके सामने सब, और सारे अखबार वालों ने सबसे पहले हमने छापी थी कि सुबह जमीन 2 करोड़ की थी, रात को 18 करोड़ की हो गई, तो क्या आंखें बंद थी? तमाम रोज 4 PM ने फ्रंट पे छापी थी। मंदिर की छत लीक हो गई तो नृपेंद्र मिश्रा घर पे सो रहे थे। अपने बेटे को चुनाव में लड़ाना चाहते थे, वो तो राम जी की कृपा हो गई, चुनाव हार गया वो। मुझसे कोई कह रहा था कि इस बार मोदी जी बड़ा कड़ा फैसला लेने वाले, नृपेंद्र मिश्रा और चंपत राय को जेल भेजेंगे। बोलते हैं ऐसा क्या? नहीं संजय जी, वो तो जुमला है, मैं तो इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता। ये कतई जेल नहीं जाएंगे। इनके यहाँ देखिए दो चीजें, कोई गारंटी मोदी जी ने सबको दी हुई है, किसी का इस्तीफा नहीं होगा, कोई जेल नहीं जाएगा। चंपत राय जी का भी इस्तीफा नहीं होगा, उनको हटाया जाएगा और हटा के यहाँ से बड़ी जगह प्रमोशन दिया जाएगा। जिस एनटीए की आप बात कर रहे हैं, जिस परीक्षा की आप बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को एनटीए से हटाया था, उनको कृषि मंत्रालय का सचिव बनाया है, तो उनका प्रमोशन हुआ है, डिमोशन हुआ है। तो पता चला कि चंपत राय जी का प्रमोशन होने जा रहा है, उनका डिमोशन नहीं होगा। वो अयोध्या से हटकर कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। हो सकता है कि उनको मथुरा भेजा जाए, क्योंकि जो अयोध्या में तो जो होना था हो गया। अब अगला जो खेला होगा, अब माल हाँ मथुरा से हाँ, आएगा। अब माल मथुरा से आएगा। तो हो सकता है कि चंपत राय जी की आवश्यकता जो है, मामला चंपत करने के लिए मथुरा चंपत कर दिया जाए, वो चंपत हो जाइए मथुरा। तो ये भी तो प्लान हो सकता है। और प्लान में आप दिखाइए इस तरह से। अब मोदी जी तो कहानी घड़ने में बहुत तेज है भाई, घड़ देना कहानी उन्होंने कि देखिए मोदी जी 45 मिनट एयरपोर्ट पे बैठे रहे ताकि किसी परीक्षार्थी की कोई जाम में ना फंस जाए, परीक्षा ना छूट जाए। एक एक व्यक्ति का ध्यान रखते हैं। तो क्या पता उन्होंने कृष्ण भक्तों का ध्यान रखा होगा। देखिए राम भक्तों का तो हमने भला कर दिया, उनकी तो हमने चरण खड़ाऊ और चांदी की सिलाई पे दी। अब असली माल तो कृष्ण भगवान के यहाँ भी तो आएगा। और वहां तो ये जितने यादव हैं मथुरा के और आगरा के, जाट हैं, वो तो पागल हो जाएंगे। जाट तो अपनी जमीनें बेच बेच के देंगे वहां अपने भगवान को। अरे ये तो हमारे भगवान है भैया, और मंदिर बन रहा है इनका। ये तो औरंगजेब ने जो है यहाँ पे बराबर में मस्जिद बना दी थी, और ये तो जो है मोदी जी ठीक करा सकते हैं। तो वो तो आ जाएंगे लोग, तो खेला तो वहीं होगा। तो ये भी प्लान हो सकता है जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब आप। और एक आखिरी सवाल, एक एनकाउंटर हुआ है बिहार में, लोग कह रहे हैं कि ऊंची जाति का था मरने वाला, इसलिए गोदी मीडिया के वो पत्रकार जो अब तक योगी आदित्यनाथ के एनकाउंटर की बड़ी वाई करते थे चैनल में बैठ के, जो बुलडोजर व्यवस्था को सही बता रहे थे, अब एक ब्राह्मण का एनकाउंटर हो गया तो दर्द हो रहा है। ये लोग कभी किसी दलित के एनकाउंटर पे, किसी मुसलमान के एनकाउंटर पे नहीं बोले। मैं हमेशा कहता था कि एक दिन नंबर तुम्हारा भी आएगा, लगेगी आग तो आएंगे फिर कई घर जद में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ हमारा मकान है, मकान आपका भी है। और मुझे तो लखनऊ की घटना अभी तक याद है। योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी, एक एप्पल कंपनी का बड़ा मैनेजर अपनी महिला मित्र को छोड़ने जा रहा था। 2 सिपाही आए, शायद शराब पिए हुए थे, रोका उसको कि कौन है लड़की। योगी रात में 1 बजे किसी लड़की के संग आप कैसे घूम रहे हैं? उसने कहा होगा कि मैं एप्पल का मैनेजर हूँ, छोड़ने जा रहा हूँ। कि बात बड़ी, और उन सिपाहियों ने निकाल के गोली धाड़ से उसको गोली मार दी। पुलिस के हाथ जब आप हथियार देते हैं बुलडोजर चलाने की, कानून को रोंद कर बुलडोजर चलाने की अनुमति देते हैं, जब टांग पे गोली मारने का रिवाज चलाते हैं, तो फिर गोली किसी दिन आपके अपनों पे भी लगती है। ये बिहार से समझ आ रहा, तभी गोदी मीडिया के एंकरियां चिल्ला रहे हैं कि मामला ऊंची जाति से जुड़ा है। क्या एनकाउंटर पे सवाल ऊंची और पिछड़े और दलित को देखकर होना चाहिए? ये सबको कहना चाहिए था पहले दिन से कि इस तरह के फर्जी एनकाउंटर, फर्जी टांग पे गोली मारना, बुलडोजर, ये सब ठीक नहीं है। देश में अदालतें हैं, फास्ट ट्रैक बनाइए, अदालतें और बनाइए, जज ईमानदार लाइए, कम से कम ऐसे जज मत लाइए जो भगवान गणेश की आरती करते रहे प्रधानमंत्री के संग, राज्यसभा सदस्य चले जाएं। एक ईमानदार जज लाएंगे, व्यवस्था अच्छी होगी। आपका क्या मानना है? देखिए संजय जी, अगर आप देखें ये जो एनकाउंटर हो, बुलडोजर का मामला हो, इसकी स्टार्टिंग 2017 में उत्तर प्रदेश से हुई थी, और बाबा बुलडोजर नाम इनका इसीलिए रखा गया था। इसी के पैटर्न पे कई जगह बुलडोजर हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी चला, मध्य प्रदेश में भी कई बार चला, और अब जो नए नए मुख्यमंत्री बिहार में बने हैं वो भी बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस होना चाहते हैं। बाबा ने कहा उत्तर प्रदेश में कि कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, और कुछ हो ना हो, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था तो बहुत अच्छी हो गई है, डर का राज है। अगर हम आकलन करते हैं
बहुत अच्छी बात है, बदमाशों को मारना चाहिए, हटाना चाहिए, उनका जो भी इंतजाम करना चाहिए कहिए। अगर आपको ही करना है, पुलिस को ही करना है, फिर ये अदालत क्यों है? ये वकीलों की दुकानें क्यों खुली हुई हैं? इनको बंद करिए। अदालत पे इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है? इनको बंद करिए जब पुलिस को ही सारा इंतजाम करना है। देखिए संजय जी, अगर हम आकलन करें पिछले करीब 10 साल का, उत्तर प्रदेश में पुलिस में भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हमने पुलिस विभाग में नहीं देखा। और संजय जी, अगर कोई 1%, 2% ईमानदार अफसर यूपी में है, तो वो अपने दिन गिन रहे हैं कहीं कोने में बैठे हुए, उनको बर्फ में लगाया हुआ है। और जो भ्रष्टाचारी हैं, जो क्रांतिकारी हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। उनको गोली मारने की भी परमिशन है, उनको किसी को टांगने की भी परमिशन है, उनको बुलडोजर चलाने की भी परमिशन है। उसमें कई सारे तथाकथित अधिकारियों को, पुलिस अधिकारी, छोटे बड़े अधिकारियों को आप समय समय पे देखते रहते हैं। कोई गदा लेके चल रहा है, कोई बंदूक लेके चल रहा है, कोई कहीं जाकर नाटक दिखा रहा है। क्या एक पुलिस अधिकारी को अपनी इस तरह की रील बनाना, इस तरह के फोटो बनाना, इस तरह के वीडियो बना के सोशल मीडिया पर प्रचारित करना चाहिए? तो आजकल ये जो रिवाज आपने शुरू किया है, तो ये ठीक है, पहले कई सारे दूसरे लोगों के ऊपर इस प्रकार के एक्शन हुए, अब उसमें अपने ही लोग आ गए। यही लोग थे जो ताली बजा रहे थे, बाबा का सोटा बता रहे थे, बाबा का बुलडोजर बता रहे थे, अब फंस गए उसमें। अब देखिए, ये बात तो वो शेर आपने सुनाई दिया है। इसके अलावा इसमें एक और है किस्सा गांव वाला, कि एक किसान के यहाँ पे मुर्गियां थी और उन्होंने कई सारी मुर्गियां रखी हुई थी, और वो रोज एक मुर्गी को अपना निकाल के खा जाता था मार के। अब मुर्गियां सोचती थी आज इसका नंबर है, हमें क्या देखना, एक एक करके सब खत्म हो गए। अगर आप इकट्ठे आवाज नहीं उठाएंगे, जायज को जायज नहीं कहेंगे, नाजायज को नाजायज नहीं कहेंगे, तो यही परिस्थिति होगी। आज संजय जी, आप इस बात को कहें ना कहें, देखिए सब लोगों की ना हिम्मत है कहने की, ना फ्रंट पे आ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका ग्राउंड पे विश्लेषण करते हैं, आज मैंने 2 प्रोग्राम किए थे 4 PM पे, तीसरा प्रोग्राम आपका है। मेरे पास दोपहर से लेके अभी तक कम से कम 45 फोन आ गए। जो लोग चैनल देख रहे हैं, जो दूसरे लोग हैं, उनका कहना यह है कि मलिक साहब आप बोल रहे हैं, हम लोग तो बोल भी नहीं पा रहे, हम तो शर्मिंदा हैं, हम तो आहत में डूबे जा रहे हैं। इस बात से आहत हैं कि हमने जो है अंधभक्ति कहलाया अपने आप को, हमने वोट दी, हमने चंदा दिया, हमने आस्था दिखाई, आज हमें लग रहा है कि हम ठगे गए और इन ठगों ने हमें जुमलेबाजी करके ठग लिए। तो धरातल पे जो आपके खिलाफ गुस्सा है, उसको ज्यादा दिन संजय जी आप नहीं रोक सकते। और गुस्सा दिखाने में सबसे आगे युवा होता है, सबसे ज्यादा युवा रिएक्ट करता है। अगर आप युवा को कंट्रोल, देखिए युवा कैसे कंट्रोल होगा? युवा कंट्रोल होगा, आप उसको रोजगार दीजिए, आप उसको धंधा दीजिए, आप उसके दूसरी चीजों में बहुत ज्यादा दिन उलझा नहीं सकते। आज खबर आई है कि आपने जो 2 फिल्में बनाई थी, वो पाकिस्तान वाली, नाम मैं उसका भूल गया हूं, अभी उसका पार्ट 2 भी आया है। पता चला है कि उन्होंने जो धुरंधर 2 जो आई है, धुरंधर 2 के जो वो हमारे मुंबई वाले, क्या नाम उनका, जो मेन रोल कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि हमें तो PMO से आई थी स्क्रिप्ट लिखी हुई, उस पर फिल्म बनी है, वो सोशल मीडिया पे चल रहा है। कि आप बताइए कि आप फिल्म भी बनवाएंगे आप ही धुरंधर, और उसमें अपनी ताली बजाएंगे? उस धुरंधर फिल्म में कई जगह दिखाया जा रहा है कि मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी ने कह दिया है। ये क्या 2014 से पहले गलवान रिलीज नहीं होने दे रहे हैं, चीन के खिलाफ जी, बोलने की हिम्मत नहीं है, उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि चाइना के खिलाफ कुछ नहीं है, और पाकिस्तान में आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे हमने पाकिस्तान में जाकर ना जाने क्या क्या कर दिया है। और जिन सुरक्षा सलाहकार को आपने रखा था, बड़े बड़े किस्से सुना के, हमें कहीं इतिहास में उनका कोई किस्सा नहीं मिल रहा है, सिवाय फिल्मों के, सिवाय कागजों। वास्तव में संजय जी, हमारे भी लोग परिचित हैं, मैं कई सारे IB के, रॉ के अधिकारियों को जानता हूं जो रिटायर हो चुके हैं। कई सारे बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, हम कश्मीर गए उनके साथ, वो कहते हैं कुछ नहीं ऐसा, ये सब सगुफा है, वो सब सगुफा बता रहे हैं। लेकिन आज ये हीरो बने हुए हैं। और भाई आप बताइए ना कि पिछले 10 साल में, 12 साल में आपने कौन सा करिश्मा कर दिया? हमें तो पीट के आप ही कह रहे हैं कि हमारे यहां अगर मजदूर स्ट्राइक करते हैं नोएडा में, तो आपके मंत्री कहते हैं पाकिस्तान का हाथ है। आप कहते हैं पहलगाम में आके पाकिस्तानी मार गए।
आप कहते हैं वो घटना जो भी होती है वहां पे पाकिस्तानी आ गए। पाकिस्तान ने आके हमारे लाहौर से लेकर दिल्ली तक कैमरे लगा दिए, बताइए, तो हम क्या सो रहे थे? तो हमारे सुरक्षा वाले क्या कर रहे थे? सुरक्षा सलाहकार जो प्रधानमंत्री के, जिनके ऊपर करोड़ों अपने ऊपर मूवी बनवा रहे थे डोभाल साहब। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि ये जुमलेबाजी बहुत ज्यादा दिन चलेगी नहीं। ये सारी परत दर परत खुल चुकी है और ये संजय जी इनको भी समझ में आ गया, इसीलिए इन्होंने घमासान चलाया हुआ है सांसदों को तोड़ने का। अब सांसद भी कई लोग कह रहे हैं, देखिए मैं एक चीज और बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे आज कह रहा हूं, चाहे शिवसेना के सांसद हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी के, और चाहे ममता बनर्जी के सांसद हो, सयोनी घोष को खूब लोग गाली दे रहे हैं, लेकिन सयोनी घोष के दिल का तो पूछ लो। उसके भाई की पहले डेथ हो चुकी है, उसकी मां पहले मर चुकी है, उसके एक बाप है, उसके बाप कहां है? क्यों आई है वो? क्या है? उसकी भी तो कोई पीड़ा होगी। ऐसे कितने लोग हैं, कितनों को लालच दिया गया है, कितनों को डराया गया है, कितनों को धमकाया गया है। कई सांसदों ने, कई विधायकों ने यह कहा है कि अगर हम नहीं आएंगे तो पब्लिक पीट पीट के ही हमें मार देगी, और ये होगा कि माव लिंचिंग हो गई, इनके कहीं रिपोर्ट भी नहीं होगी, हमारी एफआईआर भी नहीं। इस तरह की चर्चाएं जमीन पे चल रही हैं संजय जी। तो जब मामला यहां तक बढ़ जाता है तो फिर वो एक न एक दिन फटता ही है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, और यही हालात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की, थैंक यू सर। ये देखिए केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। आप मैंने कौन सा गलत कहा बताइए आप? गोदी मीडिया के वो चैनल है, वो पत्रकार जो अडानी के चैनल से लात मार के भगाया गया, जो दिन रात सेक्स की दवा बेचता है, वो बड़ा बड़ा आलाप कर रहा था। अरे भाई, कभी पिछड़े पे, कभी दलित के एनकाउंटर पे तुम लोग बोले हो? मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि भरत तिवारी का एनकाउंटर गलत हुआ, देश में किसी का भी एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ऊंची जाति के एनकाउंटर ही दिखाई देंगे? पिछड़े और दलितों के एनकाउंटर दिखाई नहीं देंगे? पुलिस के हाथ में वो ताकत दी जा रही है, किसी दिन आपके और मेरे परिवार के लोग भी ऐसी गोली से मारे जाएंगे। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे टोकिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या मेरी बात सही है या गलत। शुक्रिया, थैंक यू।